नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भई आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल मेंस 2025 की मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करेंगे और हमारा फोकस रहेगा इस पेपर में कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से क्वेश्चंस को सोल्व करवा पाऊँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया द डायगोनल्स ऑफ थ्री फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दैट मीट्स एट ए सिंगल कॉर्नर मेजर्स दिस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप। देखो भाई पैरेलल पाइप आपका होता क्या है, पैरेलल पाइप जस्ट आपका क्यूबॉइड होता है, बस इसके फेसेस जो होते हैं थोड़ी सी झुके हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमारे पास एक पैरेलल पाइप है, मतलब हमारे पास एक क्यूबॉइड है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से दिया हुआ है। ये एक क्यूबॉइड है, इसके तीन फलक हम ले लेते हैं भाई। एक फलक हमारा ब्लैक हो गया, ध्यान से देखना। एक या मैंने रेड ले लिया एक फलक, और एक जो फलक है वो हमने ले लिया ग्रीन। ये वाला फलक हमारा ग्रीन हो गया, ठीक है। अब हमारे इसमें तीन डायगोनल है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से तीन डायगोनल निकल रहे हैं। एक डायगोनल हमारा ग्रीन हो गया, ये हमारा रेड हो गया, और ये हमारा ब्लैक हो गया। ये तीन डायगोनल निकले, रेड ग्रीन ब्लैक, और इन तीनों ये तीनों डायगोनल है। तो भाई अगर मैं बोलूँ कि डायगोनल क्या होंगे, और इनके ये डायगोनल होंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये दे रखा है अंडर रूट 5। इन द सेम वे बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा है, हमें ये अंडर रूट 10 दे रखा है। फिर अगला हमें एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखा है, और ये हमें अंडर रूट 13 दे रखा है। तो आप देखोगे हमें जो पूछा गया वॉल्यूम पूछा गया। वॉल्यूम क्या होता है भाई, इसका एल बी एच होता है। एल बी एच हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से देखूंगा कि भाई यहाँ पे मेरा एल प्लस बी कितना होगा, 5। ओ सॉरी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। मैं अगर बोलूँ कि हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 5। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होगा, 10। एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13। तो आप ये देखते ये लगाओगे पहले तो कि भाई ये तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं तीनों, क्योंकि जब इनकी स्क्वायर की वैल्यू जितनी है, जब मैं एल बी एच करूँगा तो ये इतनी तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, अगर मैं पूरा भी सोल्व नहीं करता हूँ। और पूरा भी सोल्व करूंगा तो भी देखो ये मेरा 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, ये मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बच्चों को एक्चुअल में दिक्कत क्या आई थी, वो पैरेलल पाइप को समझ ही नहीं पाए थे, और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन स्किप किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में इसने भी सबको परेशान किया होगा। इस वाले क्वेश्चन हमसे बोला गया ना, ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू 62 डिग्री। ये भाई हमारा कोई ट्रायंगल है, इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, पी क्यू आर एंगल, सॉरी भाई इसमें ये हमारा पी क्यू आर एंगल आर हमारा 62 डिग्री है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू मीट्स एट एस क्यू आर एट टी, और क्यू आर को टी पर मिलता है। मतलब यहाँ पे जो एक हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर और साइड को भी बाइसेक्ट करता है, टी पर मिलता है एंगल टी पी आर। ये वाला एंगल हमें दे रखा है भाई 38 डिग्री, ये वाला एंगल 38 डिग्री दे रहा है। अब देखो भाई, अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल में यहाँ से एंगल सॉरी साइड बाई सेक्टर है और परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, बराबर, तभी पॉसिबल है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। और बेसिकली हमसे पूछा गया एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर हमारा क्या है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू पूछी गई। तो देखो ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें 62, पूरे ट्रायंगल में भाई 62 प्लस 38 प्लस थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया नंबर इज चूजन बाय एट रैंडम फ्रॉम द सेट दिस, what is the probability that the measure the number chosen is divisible 6 or 8 but not divisible by 24। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा गया है कि हमारे पास 120 नंबर है, इन 120 नंबर में से ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो 6 और 8 के तो मल्टीपल हो लेकिन 24 के मल्टीपल नहीं हो। तो 120 में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे, तो 6 का भाग दे देंगे 20। ऐसे को कितने नंबर होंगे जो 8 के मल्टीपल होंगे, तो कितने आ जाएंगे, 15। ऐसे कितने नंबर होंगे जो 24 के मल्टीपल होंगे, तो कितने आ जाएंगे, 5। अब बेसिकली हमसे बोला जाता है कि 6 और 8 के मल्टीपल है, तो हम क्या बोलते, 6 और 8 के मल्टीपल 20 प्लस 15, और उसमें से 5 घटा देते। 5 क्यों घटाया, क्योंकि जो 24 के मल्टीपल हैं वो यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे भी आ गए, दो जगह 24 के मल्टीपल आ गए, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे भी 24 48 72 ये सब तो आएगा, यहाँ पे भी 24 48 72 ये सब आएगा। तो 24 के मल्टीपल दो जगह हो गए,
तो हम एक जगह से घटा देते, सिर्फ हमसे इतना पूछा जाता, लेकिन हमसे बोला ये भी पूछा जाए कि भाई 24 से मल्टीपल नहीं हो, तो हमें 5 दो बार घटाने पड़ेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर 24 के मल्टीप्लाई वो भी घटाने पड़ेंगे, यहाँ पर 24 के मल्टीप्लाई वो भी घटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा भाई 25। तो 25 ऐसे नंबर है हमारे पास जो 6 और 8 के मल्टीपल है लेकिन 24 के मल्टीपल नहीं है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा 25/120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, ये वाला हमारा गलत दे रखा है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द सर्कमसेंटर कोइंसाइड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। क्योंकि जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें आपके सारे पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं, सर्कमसेंटर सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर सारे एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में 3/2, ये हमारा 1 हो जाएगा, माइनस ये भी हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है A set of values has a standard deviation of 5. The standard deviation of n values will be। अगर मेरे से बोला जाता मैं सीधा 5 लगा देता, क्यों? क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी, जो आप अगर आपने एवरेज पढ़ा है या मीन पढ़ा है जो भी पढ़ा है उसकी अगर थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको पता है कि अगर किसी नंबर्स का एवरेज अगर 5 है, उन नंबर्स में से हम अगर सब में से एक एक घटा दें, सारे नंबर्स में से हम एक एक घटा दें, तो फिर हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अगर हम सब में से दो दो घटा दें तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि ये हमारा कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो भाई हमारे पास चीज़ है 1 2 3 4 5 नंबर है, इनका एवरेज कितना है भाई 3, ठीक है। अगर मेरे से बोला जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमारा होता है कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यही होता है। वेरिएंस क्या होता है हमारा, इसका और इसका डिफरेंस का स्क्वायर, 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 और उन सब में भाग दे दो आपके पास जितने भी नंबर है उनका, ये होता है। तो ये हमारा वेरिएंस हो गया। एच डी का मतलब क्या हुआ, इसका मैं रूट कर दूंगा। अब मान लो मैं इन सब में एक एक ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक एक ऐड, चाहे आप ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, फंक्शन आपकी सेम होंगे। मैं ऐड कर रहा हूँ 2 4 और सॉरी 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए। अब मेरे से बोला जाए एवरेज, तो एवरेज कितना हो गया इनका 4, एवरेज 4 हो गया। अब देखो 4 का और 2 का डिफरेंस 2, तो इनका स्क्वायर 3 और 4 का डिफरेंस 1, तो इसका स्क्वायर, फिर 0, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और बट्टा है वही आपका 5। और ये तो हमारा वेरिएंस हो गया और इसका अंडर रूट करते ही एच डी हो गया। तो अब देखो कि इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा पहले एच डी था वही एच डी अब है। तो इसका मतलब जो हमारा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन था वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अब रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाए तो आप हमेशा ट्राई करो कि मैं इस तरीके से सोल्व करूँ, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, फिर उनमें से अगर समझ में नहीं आए तो चलिए भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है द गिवन टेबल शो द नंबर ऑफ पीपल इन द डिफरेंट एज ग्रुप, फाइंड द मीन एज ऑफ द गिवन नंबर। मीन एज मतलब क्या हुआ, हमें बेसिकली एवरेज निकालना है, इनका एवरेज निकालना है, मतलब इसका मिड पॉइंट लेंगे। 25 और 29 का मिड पॉइंट कितना हो गया 27, 30 और 34 का 32, 35 और 39 का कितना हो गया भाई 37। अब तो भाई ये 42 हो गया, ये हमारा 47 हो गया, ये हमारा 52 हो गया और ये हमारा 57 हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 270, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 32 इंटू 12 हमारा होगा 12 दूनी का 24, 12 तिया 36 और 2 38 384। ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 37 का 8 गुना 7 8 56, 8 तिया 24, 24 और 5 हो गया 29 296, ठीक है भाई। अगला हमारा क्या है, ये 210 हो गया, ये हमारा हो गया 47 15 सत्तर 105, 15 चौको 60 और 10 70, ये 520 हो गया, ये हमारा हो गया 15 सत्तर 105, 15 पर 75 और 10 85। इन सबको मैं जोड़ूंगा कितना आएगा 20, 7 और 2 9 और 8 17 और 9 17 9 26 और 1 27, 27 और 7 27 और 7 कितना हो गया हमारे पास 34 का 4 3 3 2 5 3 8 2 10 2 12 7 19 19 और 5 24 और 8 32 32 40 हो गया भाई हमारा, ठीक है। अब 32 40 में हमें भाग दे देना है कितने का 10 12 22 22 और 8 30 और 5 35 15 50 60 70 75, इसमें हम भाग देंगे 75 का। 75 दूना 150, 150 दूना 304 आ गया, बचा कितना हमारे पास 24, 24 जीरो 75 दूना 150 और 75 का 3 हाँ भाई 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43.2 ईयर, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन देखो, इवन इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये जो ऑप्शन है हमारे बहुत दूर दूर है,
देखने में लग रहा है, तो हम सीधा यहाँ से कर देंगे भाई 75 दूना 150 दूना 300 मतलब 4, हमारा ये यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 एक ही ऑप्शन में, बस पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया रेक्टेंगल इज सच दैट इट्स एरिया इज दिस एंड इट्स पैरामीटर इज दिस इफ ए रोम्बस इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी आपके पास ये रेक्टेंगल है, अगर आप इसके मिड पॉइंटों को जोड़ के कोई भी मिड पॉइंट को जोड़ के आप जो भी बन रहा है भूल जाओ, कुछ भी बन रहा है उसका जो भी एरिया होगा इसका आधा होगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 24। कुछ करने की जरूरत है ना, तो इससे लेना देना ना और किसी चीज से लेना देना। अगर आप ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में अगर आप यहाँ से ऐसे भी मिलाओगे ना तो इसका एरिया भी आपकी टोटल के एरिया का आधा होगा, बस ये मिड पॉइंट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट लेके मिलाओगे तो भी इसका एरिया टोटल एरिया का आधा होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर आपको पता है तो बहुत सारा टाइम आप इनसे सेव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई 9 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया इफ ए कोड ऑफ ए सर्कल सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, इसमें एक कोड है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल सस्टेन कर रही है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट द लेंथ ऑफ द कोड इज रेस्पेक्टिवली। हमसे बोला गया है कि ये जो इसकी रेडियस है और ये जो कोड है इन दोनों की लेंथ का रेशियो क्या होगा। देखो भाई अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 120 हो गया, अगर ये वाला एंगल 120 है तो आपको सीधा सा 120 का वो पता होना चाहिए √3 होगी ये 1 होगी, सीधा सा रेशियो 1:√3 हो जाती है, क्योंकि जब भी आपका ये वाला एंगल 120 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये वाली साइड इसकी √3 गुना होती है। ठीक है, ये भी देखो भी बहुत फेमस प्रॉपर्टी, मतलब बहुत फेमस चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं काम आती रहती है, तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया हेमिस्फेरिकल टैंक इज फुल ऑफ वाटर, इट इज कनेक्टेड टू ए पाइप दैट एम्प्टी इट एट द रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकेंड, हाउ मच अप्रोक्सीमेट टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ टैंक ऑफ इज इफ द इंटरनल रेडियस ऑफ द टैंक इज दिस। तो बेसिकली भाई आपके पास 2/3 πr क्यूब, क्योंकि हेमिस्फेरिकल टैंक है तो 2/3 πr क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, और इसका भी आधा लेना है, तो बेसिकली हमें क्या लेना है πr3 लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो भी आएगा हमारे पास मीटर क्यूब में आएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर दे रखा है, तो इसको 1000 से गुना कर दो, ये आ गया। और इस ये हमें मिनट में निकालना है, क्योंकि हमें दे रखा है कि 7 सेकंड में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो इतना लीटर खाली करने में इतना सेकंड लेगा, और इसको मिनट में चेंज करना है, तो हमें 60 से भाग दे दिया। अब देखो भाई पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर की वैल्यू 21 × 21 क्योंकि जो डेसिमल थे उसके साथ खत्म हो गए, नीचे आया 3 × 7 × 20। ठीक है, 7×3 = 21, 7×3 = 21, 60 था ना, 7×3 = 21, तो यहाँ पे 20 बचेगा, 20 बचे के 2 से 11 भी काट दो। ठीक है, ये कितना आ गया भाई, ये आपके 200 कितना आ गया, 11 एकम 11 गिरदुन्ना 22 और 23 23.1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23 में। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली कैलकुलेटिव था, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी थी, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, आप थोड़े से हावल दोबल में कर जाते हो कि यार मेरे को हेजिटेशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और यहाँ पे गए। इसी तरीके से आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, अगर वहाँ पे भी आप थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक की आपने गए। ये वाला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, अगर ये वाली इसमें आपको प्रॉपर्टी पता थी तो आप कर पाओगे, अगर प्रॉपर्टी पता नहीं थी तो आप नहीं कर पाओगे। इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ए बी सी, राइट एंगल बी एंगल 90 डिग्री ए बी सी, ये आपके पास ए बी 6 बी सी 8 तो ये 10 हो जाएगी। ट्रिपलेट है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड जी एंड द ऑर्थो सेंटर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका ये तो होता है ऑर्थो सेंटर, क्या होता है भाई ऑर्थो सेंटर, और जो सेंट्रोइड होता है ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड ये सब एक ही पॉइंट पे होते हैं। बेसिकली ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि आप एक ऐसा पॉइंट जहाँ से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डाला जा सके, तो देखो इस वाली साइड पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस वाली साइड पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे और सामने वाली साइड पे भी आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो यहाँ से डाल रहे हो, तो तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर ये वाला है। सेंट्रोइड मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स की मीडियन, तीनों साइड्स की मीडियन जहाँ पे मिले भाई, यहाँ पे इसकी मिल गई, यहाँ पे इसकी मिल गई, इसकी कोई मीडियन हो, यहाँ पे मान लो इनका ये हो गया, ये आपका ये हो गया भाई, है ना सेंट्रोइड। हमसे बोला गया सेंट्रोइड ये और ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों आपके एक ही लाइन पे होते हैं। तीनों मतलब कौन कौन, आपका सेंट्रो ये आपका होता है ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे आपका होता है सर्कम सेंटर, और बीच में आपका होता है सेंट्रोइड। क्या होता है भाई सेंट्रोइड। तो जो ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर का रेशियो होता है 2:1 होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर
ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर तीनों एक ही लाइन में हैं, तो जो आपका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर का रेशियो होगा कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये अगर आपकी 10 है तो ये 5 5 और ये भी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ये भी मीडियन है ना भाई हमारी, तो ये भी 5 हो जाएगी। अब ये जो 5 है ये वैल्यू है 3 की, हमें वैल्यू निकालनी है 2 की, तो कितनी हो जाएगी 10/3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा भाई, 3/9 इक्वल्स टू k/18। तो यहाँ से हमारा 9 से 2 बार कटा, k बराबर कितना हो गया 6। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारी। 13 नंबर क्वेश्चन है भाई हमारा, स्पेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट इनटू 8 आइडेंटिकल पीसेस। देखो भाई ये 2017 के पेपर में भी पूछा गया था, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ इधर उधर की बातें बताए, बेसिक अप्रोच बताता हूँ बहुत प्यारी। ए स्पेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, इस कट इनटू 8 आइडेंटिकल पीसेस, 8 आइडेंटिकल पीसेस में इसको काटा जा रहा है बाय मेकिंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से 3 कट लगा रहे हो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस ऑफ सेंटीमीटर। देखो आप पाई तो आपका आ ही गया, आपका एरिया जो होगा बंधु वो क्या होगा, आपका एरिया होगा πr², IR²। r² का मतलब क्या है, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर का मतलब क्या है, आंसर 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल देख लो भाई साहब, ये भी नहीं है क्योंकि कितना 6 5 11, 11 और 4 15 और 5 20, ठीक है खत्म। ये भी नहीं है, 5 और 4 9, ये भी नहीं है, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल था, खत्म। आप सोच रहे हो कि नहीं लगा पाओगे एग्जाम में, तो भैया लगा क्या है बच्चे, ये वाला यहाँ से लगा क्या है, ये वाला कि 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपकी इसमें अप्रोच होनी चाहिए थी एग्जाम ओरिएंटेड, अगर मैं बताऊं। अब मैं बेसिक पे भी आ जाता हूँ, बेसिक बहुत प्यारा से समझा रहा हूँ। देखो भाई क्या है, आपके पास एक ये है स्पेयर, अगर इस स्पेयर को आपने इस तरीके से काटा, इस तरीके से काटने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो इस तरीके से हेमिस्फीयर बने, दो हेमिस्फीयर बने, और इन हेमिस्फीयर में क्या चीज़ एक्स्ट्रा हुई, तो आपने देखा कि इन हेमिस्फीयर जब हमने काटे तो ये दो सर्कल हमारे एक्स्ट्रा ऐड हो गए, दो सर्कल हमारे एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इसी तरीके से अगर मैं एक और कट लगा दूं, मतलब हर एक कट पे मेरे पास दो सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो मैंने कितने कट लगाए भाई इसमें, 3, 3 कट लगाए तो हमारे पास कितने सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हुए, 6, 6 सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हुए। ये चीज ध्यान रखो, कितने सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हुए, 6। एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो 6 सर्कल्स का एरिया कितना हो गया, 6 πr², तो बेसिकली हमारे पास 6 πr² एक्स्ट्रा ऐड हो गया है एरिया में। ध्यान रखो, टोटल एरिया स्पेयर का कितना होता है 4 πr², कितना होता है भाई 4 πr², और 6 हमारे पास ये हो गए, तो कितने हो गए 6, तो बेसिकली हमारे पास 10 πr² पूरा एरिया हो चुका है। ठीक है, हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो 8 पार्ट्स में डिवाइड कैसे होता है, आप आंख बंद करके सोचो कि एक बॉल को आपने एक तो ऐसे काटा, फिर इसके बाद में एक ऐसे काटा और एक ऐसे काटा, तो ऑटोमेटिकली 8 पार्ट्स में कट हो जाएगा। अब ये 10 πr² टोटल का एरिया, हमें इसको कितने पार्ट्स में काटा था, 8 पार्ट में, तो 8 की वैल्यू है भाई 10 πr²। हमें एक की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमसे बोला गया ना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस ऑफ सर्कल, तो ईच पीस ऑफ स्पेयर, ईच पीस का निकालना, बस ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 5 पाई, हमारा ऐसा कैसा है 21 का मतलब क्या हुआ, 21 का स्क्वायर 441। अब एक काम करो आप, है ना, इसको 5 एकम 5, 5 चौक 20, 20 और 2 22, इसमें भाग दे दो 4 का, 4 पंजों का 20, 4 पंजों का 20, 4 एकम 4, आंसर खत्म। समझ गए मैंने जो समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ मैंने इसको जो बिल्कुल बेसिक वे से समझ जा सकते हैं उससे समझाने की कोशिश की है। बाकी आपको लगाना क्या, लगाना 9 का मल्टीपल, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया x+1/x बराबर 2√3 है, x³ +1/x³ क्या हो जाएगा, सीधा 18√3 क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब करोगे 2 दूनी 8 3 24√3, 24√3 में से 3 दूना 6√3 इकट्ठा हो गया 18√3, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ABCDE इन द प्रपोर्शन टू दिस,
ठीक है। आगे इसमें हमसे बोला गया रेस्पेक्टिवली द एक्सपेंडिचर ऑन ई इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी कितना है 14। 14 का अर्थमेटिक मतलब 2 का भाग दे देंगे 7, तो ई कितना आ गया भाई हमारा, ई आ गया 7। आगे हमसे बोला गया इफ द एक्सपेंडिचर ऑन सी एक्सीड दैट ऑन बी बाई 18,000। जो हमारा सी है वो बी से 18,000 ज्यादा है, मतलब कितना है भाई, सी बी से 2, 2 की वैल्यू कितनी है 18,000। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5 और 3 8, 8 और 14 22, 22 और 11 कितना होता है भाई 35, और सॉरी 22 और 11 हो गया 33। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो भाई इसका 9 गुना कर दो सीधा सीधा। वैसे तो देखो ये आप बिना देखे भी कर सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, देखो बिना देखे क्यों भाई, अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना बन रहा है 33। 33 मतलब 3 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, खत्म कर दो ये। अगला क्वेश्चन है भाई 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन से बोला गया है ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज कैपिटल। देखो ये क्वेश्चंस में ना आप मास्टरी कर लो भाई, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये वाले क्वेश्चन आए बिना रहते नहीं है, तो आप मास्टरी कर लो प्लीज। 2 5 2 3 5 रेशियो है, 2 3 5 का रेशियो आफ्टर 4 मंथ्स, तो भाई सबको 4 से गुना कर दो। ये बोलते ही 4 आफ्टर 4 मंथ्स ये इंक्रीजेज कैपिटल बाई 50%, 50% बढ़ा दिया मतलब कितना हो गया 3। बी डिक्रीजेज कैपिटल बाई 1/3, 1/3 घटा दिया मतलब कितना रह गया 2। सी लिव्स द कैपिटल अनचेंज, अनचेंज है तो इसको गुना कर दो 12 से। ये हो गया आपका 8 महीने का, ये हो गया 8 महीने का। 4 ये 2 2 में कट जाएगा, 4 से 3 बार कटा, ये कितना बना भाई 3 दूना 6, 6 और 2 8, ये कितना बना 2 दूना 4 और 3 7, और ये बना 15। हमसे पूछा गया एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट 33,000। 33,000 मतलब कितना है 15 और 7 22, 22 और 8 कितना 30, 30 की वैल्यू 33 दे रखी है। फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी कितना है 7 की वैल्यू निकालनी है। 11 7 77 हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो देखो भाई आपको पता है इसका शेयर कितना है 7, मतलब 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके। मैं पहले देखते ही जाऊंगा कि मेरे को देखे ऑप्शन कोई भी हमारे ये दोनों ऑप्शन है जो क्लैश कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं पहले इसमें वैल्यू पुट करने नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरा कुछ भी वैसी वैल्यू आ गई तो दोनों वैल्यू क्लैश कर जाएंगी। अगर मैं, क्योंकि मैं वैल्यू रखूंगा तो थीटा बराबर 45 रखूंगा, क्योंकि और कुछ रखूंगा तो टफ हो जाएगा। थीटा बराबर 45 रखने जाऊंगा तो मेरे को पता है दोनों क्लैश कर रहे, तो मैं पहले राउंड में इसमें थीटा बराबर 45 नहीं रखूंगा। लेकिन यहाँ पे थीटा बराबर 45 से आपका काम हो जाएगा। देखो थीटा बराबर 45 रखोगे 1 हो गया, ये -1/2 हो गया, 1 + 1 और 2 + 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके 2 2 4 1/8, 1/8 साइन थीटा, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहले राउंड में 45 भी रखा है तो। अगर आप 45 नहीं रख रहे हो, अगर आप 45 नहीं रख रहे हो बंदो, तो आप इसको बेसिक से करोगे तो भी हो जाएगा। बेसिक से करोगे तो देखो भाई यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, है ना, और ये बनेगा आपका 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 प्लस साइन, ये साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में आपका कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आपका बनेगा साइन 6 थीटा, नीचे आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो बंधु, ये आपकी जो चीज है ना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, नहीं तो आप इसको देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो आपका होता है वो क्या होता है, ये आपका होता है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसमें दो देखो बेसिक से भी जा सकते हो, क्योंकि बेसिक भी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक से भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बाकी आप इसमें वैल्यू पुट करके भी जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप अगर परसेंटेज में आपको वैल्यूज पता है कि किस तरीके से आपको बाइफरकेशन करना है तो ईजी हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं कर रहे तो इसको अप्रोक्सीमेशन से भी जा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है और आपको लगता है कि बच्चे इसमें अप्रोक्सीमेशन से नहीं गए, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि इसको देखते ही लग रहा है कि अप्रोक्सीमेशन से हो ही जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे लग रहा है, देखो देखो भाई ये तो आपका नीचे नीचे जितने भी वैल्यू है सारी छोटी, ऊपर से डेसिमल को तो भूल जाओ क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है, तो एक से तो बड़ा आंसर आएगा, तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब एक से बड़े में भी कितना बड़ा आएगा, देखो आप काटोगे 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, ठीक है।
फिर बाई बाई चौक 88 के आसपास ही आ जाएगा। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 4 तिया 12/4, तो 3 से तो कम आंसर आएगा, 3 से कम 1 ही है, 2.5। ठीक है भाई, ये तो हमने वैसे कर लिया। अब मैं इसको जो आपकी बेसिक अप्रोच है उससे भी आप देखोगे तो 16.66 आपका कितना होता है भाई, 1/6। ये आपका 5/6 होता है, ये आपका 1/3 होता है, ये आपका 1/9 होता है, ये आपका होता है कितना 2/3, और ये आपका होता है 1/8। बस इसको सोल्व कर लेना, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर परसेंटेज के फ्रैक्शंस में इसलिए बोलता हूँ भाई आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये परसेंटेज के फ्रैक्शंस याद है तो आप बहुत ही जल्दी इसको कर जाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पी एंड क्यू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। पी आपका 20 दिन में कर रहा है, क्यू आपका 30 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा 60, ये 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। दे वर्क टुगेदर फॉर 16, 6 दिन दोनों ने काम किया, 3 2 5 इंटू 6, 30 काम हो गया। कितना काम बच रहा है अभी, 30 काम और बच रहा है। एंड देन क्यू इज रिप्लेस बाई आर, क्यू की जगह कौन आ गया भाई, आर नया बंदा आ गया। ओके, द रेस्ट ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड बाई पी एंड आर इन 8 मोर डेज। पी और आर ने 8 और दिन काम किया, मतलब पी ने आपका 8 दिन काम किया, 3 की एफिशिएंसी, तो पी ने कितना काम किया 24। 30 काम करना था, 24 हो गया, कितना बचा 6। 6 काम कौन कर रहा है, आर। आर ने कितने दिनों में किया, 6 काम कर रहा है 8 दिनों में। हमसे को बोला गया हाउ मेनी डेज कैन आर अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क, तो 60 का 60% मतलब 3/5 कितने दिनों में करेगा, 6 पंजों का 30, दूना 60, 8 दूना 16, 16 तिया 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में से बोला गया, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड दिस एंड इट्स वर्टिकल हाइट दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। 1/3 रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर इंटू 24। खत्म कर दो भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन ना। 4 तिया 12, दूना 200 रूट 3, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। At what rate of interest per annum will a sum to this in 1 year 6 month the interest compounded half yearly। भाई साहब क्यूब याद करना, इसलिए बोलता हूँ मैं बात बार बार कि क्यूब याद करो। ये 15 का क्यूब है, ये 27 का क्यूब, सॉरी ये 25 का क्यूब है, 27 का क्यूब है, 2/25 इंटू 100, 8% का डबल कर दो 16% आंसर। भाई ये क्यूब याद कर लो, बहुत काम की चीजें हैं ये। यहीं पे मैं इसलिए आपसे बार बार बोलता हूँ, हर अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे इनमें मैं एक चीज पॉइंट आउट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इनका कितना इंपॉर्टेंस है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द मार्क स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन सेट ऑफ दिस फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन हम देखते हैं कि बीच की चीज, क्या देखते हैं भाई, बीच की। तो इनमें हम देखेंगे इनका सम कितना है, 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हुआ 19, और 6 25 और 5 30, 30 का आधा, 30 का आधा मतलब कौन सी 15। तो 15 नंबर पे कहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि 8 और 5 13, 15वां नंबर हमारा यहाँ पे आएगा। तो जो भी हमारी मीडियन होगी 20 और 30 के बीच में होगी, एक ही ऑप्शन है 23.3, खत्म। आगे वाला क्वेश्चन है भाई, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट इन टेस्ट आर दिस। मोड ऑफ द मार्क्स, मोड भाई सबसे ज्यादा कितनी बार कौन आ रहा है, 7। मोड 7, 2 ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्कोरिंग अबव एवरेज। एवरेज कितना है भाई इनका, 8 5 13 7 20, 20 और 9 29, 35 35 7 42, 42 और 8 50 7 57 10 67, 67/9, 9 7 63, मतलब 7 से ऊपर किस किस के मार्क है, 1 2 3 4, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 24 नंबर। The height of a pyramid is 8 centimeter and the base of the pyramid is square whose diagonal is this, find the approximate volume of the pyramid। 1/3 हाइट इंटू बेस एरिया, बेस एरिया निकालना है। डायगोनल कितना है, रूट 512। भाई रूट 512 दिखती, आपको कुछ करना नहीं। आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो उसकी साइड का रूट 2 गुना होता है। ये मैंने देखा, मेरे को पता है 16 के स्क्वायर का रूट 2 गुना है। 16 के स्क्वायर कितना होता है भाई, बेसिकली 256 इंटू 2 है ना। 256 मतलब क्या हुआ, 16 रूट 2। तो बेस इसका स्क्वायर करना है हमें, इसका स्क्वायर ही करना है ना भाई। तो हमारी जो साइड हो गई वो कितनी होगी 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। बस ये इसका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज ये कि ये ऐसी चीजें देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई 16 का रूट 2 गुना, सीधी सीधी साइड हो गई 16, बस। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम विद पैरेलल साइड मेजरिंग 10 एंड 20 सेंटीमीटर। ये 10 है, ये 20 है, एंड नॉन पैरेलल साइड्स मेजरिंग 30 सेंटीमीटर। ये 13 13 है भाई, 13 13, तो ये 10 हो जाएगी, ये 5, ये 5, 5 12 13 का हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब ये जो ट्रेपेजियम है इसकी हाइट कितनी बन गई 12। इतना फेमस ट्रेपेजियम है भाई, अगर तरीके से मैथ पढ़ते हो ना आप, आपको हर कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये वाला ट्रेपेजियम मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको सोचने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन में 10 20 और ये 13 देखते सीधा आपकी हाइट आ गई 12। आपसे बोला गया द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज दिस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ से आपकी हाइट हो जाएगी। प्रिज्म का जो वो होता है वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट बराबर कितना दे रखा, 3240। बेस एरिया क्या होगा भाई, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, 1/2। साइड का सम कितना हो गया, 30 भाई, ये 10 और 20 और 10 30। पैरेलल साइड का सम इंटू इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी, 12 इंटू हाइट बराबर 3240। यहाँ से आप करोगे भाई कितना जाएगा, 15। 15 इंटू 12 180। 18 से इसको काटोगे, 18 का स्क्वायर मतलब एच आपकी कितनी आ गई, 18। एच आ गया 18। एच अगर 18 है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है भाई, ओ सॉरी, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया का 2 गुना, बेस एरिया का 2 गुना प्लस बेस का पैरामीटर इंटू हाइट। यही होता है। बेस एरिया कितना है आपका, बेस एरिया भी आपने यहाँ पे निकाला 180। 180 का 2 गुना कितना हो गया, 360। 360 प्लस बेस का पैरामीटर कितना हुआ, 13 13 26, 26 और 30 कितना हुआ, 56। बेस पैरामीटर इंटू हाइट 18, 6 इंटू 48 यूनिट डिजिट, 8 1 में ये 1368 खत्म। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, 26 नंबर, हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट हैव एग्जैक्टली 3 इंटीजर्स। भाई कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो कितने होंगे जिनके 3 डिविजन होंगे, 3 डिविजन सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स के होते हैं जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर होते हैं। भाई अगर आपने मेरे किसी ने नंबर सिस्टम के नोट्स देखे होंगे तो ऐसे कैसे लिखा हुआ कि अगर किसी भी नंबर्स के 3 डिवीजन है उसका मतलब वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो, 4। इसके कौन कौन से डिवीजन होंगे, 1 2 4। तो 100 तक कितने हैं ऐसे प्राइम नंबर से जिनके स्क्वायर आते हैं, 2 3 4, ओ सॉरी 2 3 5 7। उसके बाद में 11 आता है, 11 के स्क्वायर 121 ज्यादा चला जाता है, 4 ही नंबर है, खत्म। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, द मोड ऑफ द डाटा इज दिस, 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए मतलब सबसे ज्यादा आएगा। तो भाई देखो ये 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 है। अब हमसे बोला गया है इफ द मोड ऑफ द डाटा सेट इज 26, 26 से मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। क्योंकि भाई यही तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मोड हो रहा है, सबसे ज्यादा बार ये वाली चीज रिपीट हो रही है। मतलब ए प्लस 6 की वैल्यू कितनी है, 26। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। खत्म। 28 नंबर क्वेश्चन है भाई हमारा, इस सम ऑफ रूपी दिस डिवाइडेड अमंग ए बी सी, द शेयर ऑफ बी इज हाउ मच मोर देन ऑफ बी। द शेयर ऑफ बी इज हाउ मच मोर देन ए। ए से कितना ज्यादा, 1 4 3 7 5 12 12 चौकड़ा 48, 400। 29 नंबर क्वेश्चन, द वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 फैमिलीज इज दिस एवरेज एक्सपेंडिचर। एवरेज निकालना बंदू, एवरेज कितना हो जाएगा, 4 3 7 1000 1500 1800। 1800 और कितने का भाग देना है, 5 का, तो कितना हो गया, 360। एवरेज तो 360 हो गया आपका। आपसे बोला गया है फैमिली स्पेंडिंग अबोव एवरेज, एवरेज से ज्यादा कौन कौन खर्च कर रहा है, एक ये कर रहा है भाई और एक ये कर रहा है, दो फैमिलीज कर रही हैं भाई, बीओडी। बीओडी 360 और बीओडी, 360 बीओडी। अच्छा इसमें बीओडी है। आगे हमसे बोला डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो लोएस्ट 250, हाईएस्ट 500, तो डिफरेंस 250, खत्म। सी हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर ये, साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। यहाँ से एक चीज देखते ही पता लगी कि बंधु जो मेरा टेन थीटा है वो एक्स अपॉन वाई है। अगर टेन थीटा अपॉन हमारा एक्स अपॉन वाई है, मतलब जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, अंडर रूट। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक में आ रहा है, खत्म कर दो, कुछ है ही नहीं करने के लिए हमारे पास। ठीक है, तो देखो भाई हमने पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं बहुत रैपिडली चलाऊँ यहाँ पे क्योंकि मेरा पर्पज यही था कि भाई मैं आपको कुछ ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता सकूँ। देखो नो डाउट पेपर जब आप एग्जाम हॉल में करते हो ना तो वहाँ पे अलग प्रेशर क्रिएट होता है। वो जो प्रेशर होता है वो आपका यहाँ पे करने से बहुत ज़्यादा चाहिए। आप यहाँ पे कितना भी सीरियस होकर पेपर दे लो जो, लेकिन वहाँ पे जो हेजिटेशन होती है ना वो अलग लेवल की होती है। उस हेजिटेशन में क्या है कि अगर आपकी एक भी कैलकुलेशन एरर हो गई, एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो समझ लो आपका वो वाला क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है कि मेरा टाइम जा रहा है, बीत रहा है, मेरा भविष्य बीत रहा है, ऐसा लगता है। तो मैंने यहाँ पे जो आपको सिखाया, अगर आप इसमें से कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो एग्जाम में अगर आप 1 2 3 4 क्वेश्चन भी उस तरीके से करने का ट्राई करोगे तो आपका टाइम सेव होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ये जो मैंने मेथड्स बताए ये एग्जाम हॉल में अप्लाई नहीं होते, भाई होते हैं, बच्चे करते हैं, मैं भी करता था। ठीक है,